तरह खिलाड़ी हैं दिलराज कौर 24 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल, 3 ब्रॉन्ज मेडल, 6 महीने से लड़े, तब जाकर उनके घर में सर्वे हुआ। एक सरकारी जॉब नौबत तब आएगी जब आप नेपोटिज्म को लेकर आएंगे, जब मंत्रियों को बनाएंगे खेल फेडरेशन के अध्यक्ष, जब आप अमित शाह के बेटे को बनाएंगे बीसीसीआई के सेक्रेटरी, जब अनुराग ठाकुर के छोटे भाई को बनाएंगे आप हिमाचल का आईपीएल के, तो आएंगे ये दिक्कत है। क्योंकि पॉलिटिकल लोग और स्पोर्ट्स दो बहुत डिफरेंट चीजें हैं। पॉलिटिक्स में षड्यंत्र होता है, खेल में षड्यंत्र नहीं होते। ये कुछ साधारण लोग नहीं है भाई, ये 135 करोड़ भारतीयों के लिए एक निशान है को कुर्सी से हटाने का, और दोबारा ऐसे लोग कभी कुर्सी में बैठ ना जाए। सर दूसरी बात ये हम सवाल ये जानना चाहेंगे कि जैसे गुरजोत बोचा जी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये आरोप गलत है, उनको अगर आरोप सिद्ध हुआ तो हमें फांसी दे देनी चाहिए। देखिए मैं एक बात बोलूंगा, क्या सिद्ध हुआ नहीं हुआ ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है ना। आप मुझे एक बात बताएं, जब कोई मुकदमा दर्ज होता है तो इन्वेस्टिगेशन उसके बाद होती है, इन्वेस्टिगेशन उसके पहले होती है। आप गहराई साहब कानून की एक छोटी सी भाषा के तौर पे मैं आपको चल रहा हूँ, कोर्ट में भी जब मुकदमा दर्ज होता है उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन होती है ना, उसके बाद ही तो हो गई जांच पड़ताल क्रॉस सब चीज होती है कोर्ट में जाके। तो जिन लोगों ने ये मुकदमा दर्ज किया है या जो लोग मतलब इसके लिए आरोप के लिए आए, ये कुछ साधारण लोग नहीं है भाई, ये 135 करोड़ भारतीयों के लिए एक निशान है। कहीं ना कहीं हमारे लिए सम्मान का प्रतीक है जो देश विदेश से गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं। आप गोल्ड मेडल को क्या समझते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में या ओलंपिक्स में किसी में मजाक है क्या? जिन्होंने आरोप लगाया ना वो पहली भारतीय महिला पहलवान है जो एशिया और कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट है, और उनका बोलना मतलब एक स्टेटमेंट मानी रखता है। ये सारे पहलवान किस लिए इकट्ठे हुए जो छोटे छोटे नौनियाल भी आए हैं। ऐसी नौबत क्यों आएगी इनको सड़कों पर? लेकिन नौबत तो आएगी, नौबत तब आएगी जब आप नेपोटिज्म को लेकर आएंगे, जब मंत्रियों को बनाएंगे खेल फेडरेशन के अध्यक्ष, जब आप अमित शाह के बेटे को बनाएंगे बीसीसीआई के सेक्रेटरी, जब अनुराग ठाकुर के छोटे भाई को बनाएंगे आप हिमाचल का आईपीएल के, तो आएंगे ये दिक्कत है। क्योंकि पॉलिटिकल लोग और स्पोर्ट्स दो बहुत डिफरेंट चीजें हैं। पॉलिटिक्स में षड्यंत्र होता है, खेल में षड्यंत्र नहीं होते। क्योंकि हमेशा बोला जाता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, पॉलिटिक्स में कहां से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ जाएगी? जो लोग हमेशा गिराने में, खरीदने में, बदलने में, खरीद फरोख्त में, ये तो धंधा करते हैं। ये लोग ये खिलाड़ी को क्या समझेंगे? तो सबसे पहले ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए कि खेल फेडरेशन में वो लोग हो जो पहले के पूर्व खिलाड़ी हो, तभी ये खेल भी इंप्रूव करेगा, मेडल की संख्या भी बढ़ेगी। सर ज्यादातर बीजेपी के मंत्री क्यों मुलविस पाए जाते हैं इसमें? देखिए 90% आज की डेट में स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट है, जाहिर सी बात है, तो वहीं आपको मिलेंगे ना। तालाब में मछली डालोगे तो मछली मिलेंगे ना, कछुए तो मिलेंगे नहीं, दो चार ही तो मिलेंगे। तो जब आपने सारे मंत्रालय अपने लोगों को बांट देने हैं, जहां एमपी का बेटा एमएलए बन जा रहा है, जहां मंत्री का बेटा प्रदेश अध्यक्ष बन जा रहा है, आपने इनका एक और भी देखा होगा, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का बैट लेके दौड़ गए थे, तो आपको दिखता तो है ही नहीं गुंडागर्दी। कुलदीप सेंगर भी आपके सामने घटना है, आप कितना देखेंगे? चाहे आपने उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर कुचलने वाला भी देखा होगा थार के ऊपर, आपको कितने उदाहरण चाहिए। लेकिन बात है कि इस बार ये दबने वाली चीज नहीं है, क्योंकि इन्होंने ना बहुत अच्छा किया ब्रजभूषण शरण सिंह ने, इन्होंने पहलवान छेड़ दिए। जो सबसे सरल बोलते हैं ना, हाथी को छेड़ना नहीं चाहिए, हाथी का तांडव आप झेल नहीं पाएंगे। अब इनके सारे अन्य जितने स्पोर्ट्स के लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ आएंगे और अपने न्याय की गुहार भी लगाएंगे और अपने हिस्से का न्याय भी लेके जाएंगे। सर देश में जो फिल्मों का विरोध प्रदर्शन होते हैं, लेकिन देश के असल हीरो है उनका हक अधिकार का शोषण होता है, किस तरह देख रहे हैं? देखिए हम तो एक बात बोलेंगे, आप लोगों ने दंगल देखा, असली दंगल यहाँ दिख रहा है आपको, पठान मुद्दे लेकर सारे मुद्दे दबे जा रहे हैं, इस चीज को किस तरह? देखिए मैं तो एक बात बोलूंगा, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, अभी पठान तक तो हम लोग नहीं जाएंगे, इस वक्त हम लोग जाएंगे केवल पहलवानों के ऊपर। उसका एक कारण है, आप लोगों ने मूवी को चाइना में भी 1000 करोड़ का बिजनेस दे दिया ना, यहाँ कोई बिजनेस नहीं मांग रहा आपसे, यहाँ एक आवाज है जो मशाल की तरह जलना चाहिए हर उस खिलाड़ी के लिए जिसके साथ अन्याय होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर उस लड़के के जिससे पैसे तक लिए जाते हैं ट्रायल्स के लिए। ये कोई नई बातें नहीं, आप जानते हैं इन चीजों को, क्या नहीं होता है क्रिकेट में, हर जगह हो रहा है। आज इनके सारे अन्य तमाम स्पोर्ट्स के जो संगठन है ना, वो यहाँ आएंगे भी, अपने हिस्से का न्याय भी लेके जाएंगे, क्योंकि ये पहलवान है, अगर ये अरज गए तो ये अरज गए, पीछे हटने वाले नहीं। जी जब ये ओलंपिक मेडल जीत कर लाए थे जी, प्रधानमंत्री ने इन्हें भोज दिया था, अपने यहाँ बुलाया था, जी, बातें करी थी, कैमरा जी, लगाया था, सब कुछ जी। 2 दिन से ये लोग बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला? देखिए मैं एक बात आपको बोलूंगा, हमारे देश में एक बड़ी विचित्र सरकार है इस वक्त कि कहीं पे भी न्याय की बात हो, कहीं भी अन्याय की बात हो, कोई सुनना नहीं चाहता। जितने भी लोग हैं जो आप देखिए प्राथमिक शिक्षा के लोग बैठे हुए हैं, उनको कोई नहीं सुनता। आप आंगनवाड़ी को देखिए, उनके लिए कोई नहीं सुनता। एसएससी जीडी के जवान, पैरामिलिट्री के जवान, उनके पेंशनों की लड़ाई, अनजाने कितने मुद्दे। लेकिन इस बार जिनसे इन्होंने पंगा लिया ना, ये बहुत अलग श्रेणी के लोग हैं, ये विशिष्ट है, आम श्रेणी के नहीं आते, इसीलिए ये पहलवान है। मैं आपको दोबारा एक बात बताऊंगा, जिस तरह आप जंगल में शेर सुनते हैं ना, शेर भी अपना रास्ता बदल लेता है जब हाथी गुजरता है, उसे मालूम है कि हाथी जंगल को किस तरह प्रोटेक्ट करता है। तो इस बार ये खेल का जितने भी लोग हैं ना, विभाग है ना, उनको बचाने के लिए पहलवानी आगे आएंगे, उन्हीं के सारे भी बहुत लोगों को न्याय मिलेगा, आप देखते हैं। सर लेकिन वीडियो वायरल हो रहा है ब्रजभूषण सिंह का, वो रांची का वीडियो है कि वो एक खिलाड़ी को थप्पड़ मारते हुए जाते हैं ऑन कैमरा। मुझे लगता है कि ये वीडियो मोदी जी को दिखा देना चाहिए, अब तक देख भी लिया होगा उन्होंने, इसलिए शायद वो नहीं आ रहे हैं, अनुराग ठाकुर इसलिए नहीं आ रहे हैं कि यार पहलवान को थप्पड़ मार दिया, कहीं पहलवान का माथा गिर गया तो। भाई गर्मी सबके अंदर होगी ना, ऐसा तो नहीं कि दूध बादाम खाओगे तो हमेशा ठंडे रहोगे। वो गर्मी देश के विपरीत पहलवानों के ऊपर निकालते हैं हमारे लिए, ताकि राष्ट्रगान गाया जाए और देश को स्वर्ण मेडल मिले। लेकिन जिस दिन उनके मान, स्वाभिमान और आत्मसम्मान के ऊपर बात आएगी, आप रुकोगे? अगर आपके आत्मस्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाए, आप पसंद करोगे आपके बहन बेटी के साथ कोई यौन उत्पीड़न करने का प्रयास करे? ये बात आप अपने ऊपर स्वयं लागू करके देखिए, खून खोलता है तो खून तो उनका भी खोलेगा ना, इसलिए तो नहीं आ रहे कोई। लेकिन सर कहा जा रहा है कि इतने दिन से चुप क्यों थे ये लोग, क्यों नहीं बोल रहे? देखिए हर चीज का माहौल होता है, हर चीज का एक अवसर होता है। आप मुझे एक बात बताइए, इतने दिन से पत्रकार क्यों चुप हैं? पहले तो पत्रकार बोलते थे, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? कोई भी खबर क्यों नहीं देखी? किसान आंदोलन में पत्रकार क्यों चुप हो गए थे? लिमिटेड लोग ही थे ना, नेट क्यों बंद हो गया था? तो ये समय होता है,
जब अत्याचार होता है ना, बहुत सारी चीजें सहन करनी होती है। आप में से, हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो मुकदमे झेल कर बैठे हैं। आप भी होंगे और मैं भी हूँ, है ना जी। बीजेपी हम ओलंपिक में बहुत गिना चुना मेडल जीत के आते हैं, उसके बावजूद हम लोगों को उम्मीद थी कि और बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो दूसरा ही खेल चल रहा है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, हमारे यहाँ खिलाड़ियों को पुरस्कृत तब किया जाता है जब वो मेडल जीत के आते हैं। विदेशों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए खर्च किया जाता है, ना कि अवार्ड तब दिया जाता है जब वो जीत के आते हैं। उन्हें पहले से ही प्रमोट किया जाता है। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि कुश्ती संघ को भंग किया जाए, ये इसीलिए तो बोल रहे हैं ताकि छोटे छोटे बच्चे जो गरीब परिवार से भी आते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये जो चीजें किसान परिवार से आते हैं, बराबर, आप भी जानते हैं किसान परिवार से संबंधित होते हैं सारी चीजें, बराबर। तो अब उनको ये फैसिलिटीज मिले, ना कि इन मंत्रियों के बच्चों को ही मिले। ये तो इन्हीं के बच्चे अब फिर से बन जाएंगे। एक पहलवान को जब एक मंत्री का बेटा अवार्ड देता है ना, खून तो हमारा तब भी खोल जाता है। भाई किसी बुद्धिजीवी से दिलाओ ना, किसी पहलवान से दिलाओ, ताकि उसे प्रेरणा भी मिले, उसे लाइफ में कुछ विजन मिले कि मुझे इनसे कोई शिक्षा भी मिली, ट्रेनिंग का हिस्सा मिले, चाहे न्यूट्रिशन का हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग का हो। लेकिन ये चीजें कैसे होगी जब ब्रजभूषण शरण, आपने अयोध्या के ऊपर भी उनके कमिटमेंट और कमेंट्स दोनों ही देखे होंगे, उनकी भाषा भी देखी होगी, थप्पड़ कांड आपने देख ही लिया होगा। बहुत जल्दी अभी बहुत सारे कांड आप देखने वाले हैं और कुश्ती संघ भंग भी होने वाला जो बीजेपी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और वो कहती है कि लड़कियां लड़कों से भी आगे हैं। है। सुनो, नारों के ऊपर मत बात कीजिए। मैं एक बात बोलूं, नारों के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। अगर पत्रकार अपने पत्रकारिता पे आ जाए ना, तो बहुत सारी चीजों का अन्याय तो वैसे ही समाप्त हो जाता है। हम पत्रकार भाई बहन हैं जो हम अपनी जिम्मेदारी भी गैर जिम्मेदार तरीके से कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, 3 दिन के अंदर कानपुर में 250 लोग मर जाते हैं हार्ट अटैक से, क्या ये खबर नहीं थी? कैसे हो गया? इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन आप देखेंगे कि पाकिस्तान हो गया बर्बाद, पाकिस्तान आटा के लिए आया तरस, आपके लिए खबरें बनती है। तो एक छोटी सी बात बोलूंगा, आज जंतर मंतर पहलवानों के विषय में, इन भाई बहनों के लिए, राष्ट्र के सबसे सम्मानित लोग जिन्होंने भारत मां को गौरव दिया, हम सबको गौरवान्वित किया, आज अगर ये धरने पे बैठे, जमीन पे बैठे ना, तो लानत है हमारे सिस्टम पे। इस सिस्टम को उखाड़ फेंकने के लिए आप लोग अपनी आवाज प्रखर कीजिए। देखिए, खबरें सुनिए, खबरें कंज्यूम करना, खबरें एडिट करना और खबरें ज्यों के त्यों दिखाना, 3 चीजें बहुत अलग हैं। 72 चैनल तो एक व्यक्ति को हो जाते हैं, आप चैनल को उम्मीद क्या करोगे? जब आप अपने ऊपर एक लागू देखिए, जब रामदेव जैसा एक खिसिया हुआ आदमी आपको ये कह देता है कि मेरी पूंछ फाड़ लेगा, आपके अंदर आग नहीं लगती क्या? आप पत्रकार नहीं है? आपके अंदर आपके सेल्फी को घाट नहीं होता जब एक पत्रकार को इस अभद्र भाषा में बोला जाता है? जब वो एक डॉक्टर को बोलता है ये डॉक्टर नहीं यार, वही डॉक्टर जो कुर्बानी दी कोविड में, अंगार नहीं लगती क्या हम लोगों को? हम लोगों की चुप्पी हम ही लोगों पे महंगी बीतेगी ना, देर सवेर हमारे घर में भी बात आनी है। देखिए, अत्यंत शांत प्रकृति के जो लोग हैं ना, आज वो जंतर मंतर पे बैठे। पहलवान शांत होते हैं, पहलवान बोलने वाले नहीं होते, ये नेता नहीं है, और नेता बन गए इनके फेडरेशन के अध्यक्ष। यही सबसे बड़ा एजेंडा है। इस एजेंडा के ऊपर वर्क कीजिए ताकि कोई भी फेडरेशन के लोग। राहुल का क्या सपोर्ट रहेगा? देखिए, मैं कश्मीर यात्रा से वापस आया हूं, कल पुनः कश्मीर जाऊंगा। सीधी बात मैं आपको बता रहा हूं, ऑन दी वे कश्मीर से मैं यहाँ पे हूं और कल पुनः जा रहा हूं। एक छोटी सी बात है, लेट पहुंचा हूं लेकिन फिर भी पहुंचा हूं, पूर्ण सपोर्ट है। और हमारे चैनल को तो एक छोटी सी बात है, हर बार बैन कर देते हैं, 30 दिन तक बैन कर देते हैं, मुकदमे लिखते हैं, लूट का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। हमने लाइव किया तो भी लूट लिख देते हैं। आप क्या उम्मीद करेंगे? लेकिन आवाज मजबूत है, जितना मुकदमा दर्ज करेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। आपने बाबा रामदेव की बात की, तो बागेश्वर बाबा भी है जिन्होंने कल एक और बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए, मैं आपको बीच में काटते हुए बात बोलूंगा। यहाँ मेरा मुद्दा बाबा, धीरेन्द्र और रामदेव नहीं है, हमारा मुद्दा है पहलवान। मैं तो एक छोटी सी बात बोलूंगा कि यहाँ हम लोग उस चीज को मुद्दा बना देते हैं प्रियंका जी, जो मुद्दे नहीं होते। ये मुद्दे हमारे राष्ट्र के मुद्दा तो बागेश्वर बाबा। बात दोबारा सुनते प्रियंका जी सुनिए ना, मुद्दा बनाइए, खबर भी लीजिए, लेकिन आज हम बातचीत उनके लिए नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं हिंद केसरी पहलवानों की, आज हम बात कर रहे हैं अर्जुन अवार्डीज की। 25 अर्जुन अवार्डी यहाँ पे बैठे हैं फर्श पे। आज उनके, अगर आज हमने उनकी बात नहीं की तो कहीं ना कहीं उनकी गरिमा को जी गलती मानते हैं कि खिलाड़ी आज जंतर मंतर पे धरना कर रहे हैं। देखिए, कोई भी खिलाड़ी ना कभी इन तरह की चीजों को पसंद नहीं करता, हड़ताल करना, और उनका काम है पहलवान नहीं करना, उनका काम है देश के लिए मेडल लाना। आज उनको विवश कर दिया गया, उनकी आवाजों को कुंठित किया जा रहा है, दमन कर रहा है। अगर आप उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनकी बातों को नहीं सुनेंगे तो दिक्कत तो आएगी ना। अब हमारे हम लोग अगर प्रजातंत्र के चौथा स्तंभ जो डायलॉग है ना, बेसिकली सत्य है। मैं इसे सत्य मानता हूं अपने ऊपर। आप अगर मानते हैं, अपने चैनल पर लगातार इस खबर को चलाइए, दिखाइए एक एक पहलवान की कहानी, उनके परिवार की कहानी देखिए, किस माहौल से आते हैं। जहाँ बिजली पानी नहीं होती वहां से भी लोग पहलवानी करके आए। एक पहलवान की डाइट क्या होती है, ब्रजभूषण सिंह को मालूम है, उसे मालूम है एक प्रोटीन का आहार कितनी जरूरत है, बॉडी के लिए कितना ग्राम लेना चाहिए, और वो फेडरेशन का अध्यक्ष बना बैठा है। ऐसे लोगों को कुर्सी से पहले आप कीजिए। सवाल इस जी, नेता तो वो बीजेपी के है ना, नेता तो बीजेपी के मंत्रालय। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, अभी तो वो नेता बीजेपी के हैं, कल को कोई और पार्टी का नेता भी ये ना करे, ये भी सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। मौजूदा पार्टी के तो ऑब्वियस है, उनकी पार्टी के है, पार्टी के वो नेता है, उस पार्टी के जो लीडर है मोदी जी, वो तो लगातार बात करते हैं, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा बहन जी, बहुत सारी लोग बातें करते हैं। हमने देखा था बनारस में, उन्होंने चोपड़ा को देखा था, मैंने देखा था जावलिन। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, भारत में एक सिस्टम उल्टा चलता है। जब लोग अवार्ड जीतते हैं तब उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन जब वो तैयारी करते हैं तो उनके लिए कुछ भी फीडबैक नहीं है। विदेशों में ये चीज नहीं है। विदेशों में जब लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चुने जाते हैं ना, उनके ऊपर गवर्नमेंट फाइनेंस करती है ट्रेनिंग पे, तब जाकर वो अच्छे पहलवान। इसलिए तो हमारे मेडल कम है। लेकिन फिर भी हमें गर्व मानना चाहिए कि वो लोग, आपने दंगल मूवी में देखा किस पृष्ठभूमि से आके लोग भारत को गोल्ड मेडल लेके आए। उनका पूरा परिवार, ऐसे एक परिवार की कहानी नहीं है, असंख्य परिवार है ऐसे। पैरा ओलंपिक, देखिए मैं आपको बोलूंगा, इन्हीं की तरह खिलाड़ी हैं दिलराज कौर, 24 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल, 3 ब्रॉन्ज मेडल, 6 महीने से लड़े, तब जाकर उनके घर में सर्वे हुआ, एक सरकारी जॉब तक नहीं। नेशनल मेडल के लिए जो लोग पूरी जीवन बिता देते हैं 24।
कि क्रिकेट को ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। ये तो ये सरकार की गलती नहीं है, हमारी है। किस तरह की ये हमारी मांग है, करेंगे? मेरी बात सुनिए, हमारी कमी है। अगर हम लोग अगर एक स्पोर्ट को ना चल के, अगर हम भी कबड्डी को, हम भी खो खो को, अन्य खेल को देखें, तीरंदाजी को, तो ये तो हमें अपना स्वाद बदलना होगा ना। या आप ही को अगर केवल धोनी और ये पसंद होंगे तो इलाज क्या है? किस तरह की सजा की मांग करेंगे? देखेंगे कि क्रिकेट के जितने भी खिलाड़ी हैं सबको गवर्नमेंट जॉब और फ्लाइट वगैरह आपने सबने मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, जो सरकारी नौकरी के उपयुक्त है उन्हें तो मिलना ही चाहिए। हर उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसने देश को प्रदेश लेवल पे भी मेडल दिया, उसको भी मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप एक बात सोचिएगा, उत्तर प्रदेश में करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, अगर एक को गोल्ड मेडल मिला तो जॉब मिलना नहीं चाहिए क्या? लेकिन असंख्य खिलाड़ी जिनको कुछ नहीं मिलता, जो बेलदारी कर रहे हैं, जो सड़क पे बैठ के बिस्किट बेच रहे हैं। जी जी सर, किस तरह की कंगना रनौत दिवाची से बोलती है, स्मृति ईरानी बोलती है, लेकिन एक महिला खिलाड़ी जिसने देश की मान शान को बढ़ाया, देश की इज्जत आबरू को बढ़ाया, आज वो धरने पे बैठी। देखिए, मैं एकदम सीधी एक बात बोलूंगा आपको। अभी गुजरात चुनाव से लौटा था, तो वहां मैंने रविंद्र जडेजा की पत्नी से एक सवाल पूछ लिया। उनकी पत्नी का नाम है रिवावा जडेजा, राइट? उनको बिना कोई एक्सपीरियंस के एमएलए का टिकट भी दे दिया गया, वो एमएलए बन भी गई, बराबर। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, आप क्या नेतागिरी का कोई पैरामीटर नहीं है? जो 15 साल से यहाँ मेहनत कर रहे थे उन कार्यकर्ताओं के लिए क्या? तो जो पार्टी की जो मानसिकता होगी ना, वो तो हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन यहाँ फिलहाल मैं पॉलिटिक्स नहीं, एक बात बोलूंगा कि अनुराग ठाकुर को बहुत पहले यहाँ आ जाना चाहिए था, क्योंकि माननीय युवा खेल मंत्री है। देखिए, एक एज का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन एक युवा खेल मंत्री होने के बावजूद और दिल्ली में होने के बावजूद और इन घटनाओं को देखने के बावजूद उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं उंगली उठाती है कि उनको भी मोदी सरकार में कोई जगह नहीं है, अन्यथा खेल मंत्री चुप बैठ जाए, वो भी खिलाड़ियों के प्रताड़ना पे। बहुत बड़ा सत्य, आप समझ गए, कटु सत्य। जी, किस तरह की सजा की मांग करेंगे सर आप? देखिए, सजा एक छोटी सी बात है, सजा का मांग करने वाला मैं कोई नहीं। पहलवान ये चाहते हैं कि फेडरेशन भंग हो। क्यों चाहते हैं? ताकि पॉलिटिक्स ना घुसे, पॉलिटिशियन ना बने अध्यक्ष, पहलवानी बने ना, जो पूर्व के पहलवान, एक अच्छी कमेटी बने, एक अच्छा कोर टीम आए। जब क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को आपने बनाया था तो हमारी टीम लेके आई थी ना, अंडर 19 वर्ल्ड कप हम लोग लेके आए थे। आप गौर कीजिएगा, ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि खिलाड़ी को इन्वॉल्व किया गया। तो आप फेडरेशन में खिलाड़ियों को इन्वॉल्व कीजिए, ना कि पॉलिटिशियंस को। आप उन राजनेताओं की चुप्पी को क्या देखते हैं जो इनके नाम पर ताशे बजाकर अपना मतलब राजनीति देखिए, मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, पॉलिटिक्स में बहुत लिमिटेशन होती है। कोई भी भाजपा का नेता भाजपा के विरुद्ध नहीं बोलता। ये जो बैठे हैं आज तक, और एबीपी जैसे मीडिया ये तक नहीं बोल पाते, तो आप एक नेता के बारे में क्या सोचते हैं? ऐसे असंख्य नेता जो अपने चूं लेके बैठे हुए हैं। दूसरी बात है, जो चुप बैठा हुआ है वो केवल इसलिए बैठा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में, क्योंकि जो निर्भीक होगा, जो भ्रष्टाचारी नहीं होगा, हमारे आपकी तरह वो खुले मंच में, सड़क में कहीं भी बोल सकता है निर्भीक होकर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बहुत ही सुपर हिट हुआ, आप उसको यहाँ पर कैसे देखते हैं? अपनी बेटी स्वयं बचाइए, अपनी बेटी को स्वयं सेल्फ रिलायंस बनाइए, सेल्फ रिलायंट बनाइए, किसी के ऊपर डिपेंडेबल मत छोड़िए, किसी गवर्नमेंट के ऊपर, किसी नेता के ऊपर नहीं। अपनी बेटी को सिखाइए, अत्याचार हो तो जान लेना भी जरूरी है। हर धर्म में लिखा हुआ, अगर आत्मसम्मान के साथ ठेस पहुंचा तो वध भी करना पड़ता है। ये वध का दौर है। तो सरकार कहाँ है फिर इस समय? नहीं, सरकार है कहाँ? आपको लगता है सरकार है? 700 से ज्यादा किसान मर गए, आपको सरकार लगा? यहाँ 400 से ज्यादा पहलवान, 25 से ज्यादा अर्जुन अवार्ड, कहाँ गवर्नमेंट दिखती है आपको? लेबर मर गई कोविड में, आपको सरकार दिखा? किस जगह आपको सरकार दिखता है? सरकार कहाँ? मोदी जी की रैली थी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, उनका काम है पॉलिटिकल काम करना। हमारा आपका मंच उन लोगों के लिए जो अन्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनको न्याय दिलाने में हम अपनी क्या भूमिका कर सकते हैं, उस भूमिका के ऊपर जोर देना हमारा काम है। उनकी बात करेंगे तो हम अपनी बात कब करेंगे? देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, हमेशा अपनी बात कीजिए, अपनी बात को रखिएगा सही तरीके से, तो सुना भी जाएगा। जब मैं कहता हूँ सरकार अगर है तो असरदार नहीं है। अगर सरकार नहीं है तो फिर यहाँ पर इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? देखिए, इंसाफ के लिए आपको क्या लगता है? पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत है, आपकी डिटर्मिनेशन की जरूरत है, आपकी संकल्प की जरूरत है, कितना दृढ़ता से आप ये लड़ सकते हैं ना, उसके ऊपर निर्भर करता है इंसाफ लेना। किसानों ने लिया ना अपना इंसाफ, उनके ऊपर मैं तो खुद था वहाँ, मार खाई हम लोगों ने यार। आपके हिसाब से फिर आंदोलन को और मजबूत करना पड़ेगा फिर? ये देखिए, ये मंच अब नहीं उठने वाला। इस मंच में और भी खिलाड़ी के संगठन आने वाले हैं। बाकी रोज हम लोग मुलाकात करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। धन्यवाद आपको।